समंतरुद्ध स्वामी का जो दृष्टिपात है उसका स्पष्टीकरण तो किया ही, साथ में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जो विशद न्याय का व्याख्यान किया है, ऐसा कोई दर्शन अवशेष नहीं छोड़ा जिसकी व्याख्या अष्टसहस्री में न की गई हो। और प्रत्येक विषय को इतनी गंभीरता में ले जा रहे हैं जहाँ विपरीत दर्शन ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है जो उनके दार्शनिक हैं वर्तमान के, उन्हें अपने दार्शनों के विषय अपने द्वारा समझ में नहीं आते, तो वे विपरीत जो उनके विरुद्ध हैं उन दर्शनों में पढ़ करके अपने दर्शन को समझते हैं। अष्टसहस्री को पढ़ करके कितने ही वैदिक विद्वानों ने अपने दर्शन को यहां से समझा। जैसे कि सत्य शासन परीक्षा आचार्य विद्यानंद स्वामी का ग्रंथ है, जिसने चरवाक, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, भाट आदि का जिन्हें स्वयं का ज्ञान न हो, उतना गहरा सत्य शासन परीक्षा में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने किया है। पर जब तक आपको परीक्षा मुख सूत्र, आलाप पद्धति, न्याय दीप का, इन ग्रंथों का गहनतम अध्ययन न हो, वो अपने शास्त्रों पर दृढ़ श्रद्धा नहीं हो, तब तक सत्य शासन परीक्षा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि सत्य शासन परीक्षा जो है, इसमें पूर्व पक्ष को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और ज्यों का त्यों रखा, यदि उनके पूर्व पक्ष से ही प्रभावित हो गया तो आप अपना उत्तर पक्ष तुम भूल जाओगे। वही दृष्टि अष्टसहस्री में है, क्योंकि विद्यानंद स्वामी ने किसी पक्ष को रखा है बहुत गंभीर रखा। यहाँ पर पंडित चारवाक नैयायिक के बीच में विषम संवाद चल रहा है प्राग भाग के ऊपर। प्राग भाव अभाव है कि भाव है? प्राग भाव अभाव है कि भाव है? भाव है कि अभाव है कि भावाभाव है? प्राग भाव वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय का भाव प्राग भाव, वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय का भाव प्राग भाव। प्राग भाव नहीं मानोगे तो कार्य अनादि हो जाएगा। प्रध्वंसा भाव नहीं, कार्य अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। अन्योन्य भाव नहीं मानोगे तो सर्वात्मक हो जाएगा। अत्यंत भाव नहीं मानोगे तो अस्वरूप हो जाएगा। ये चार बातें आपको ध्यान रखना। मस्वरूप मताबकम, ठीक है। फिर अभाव ही है प्राग भाव, ऐसा सिद्धांत है नैयायिक का, ठीक है। अभाव ही है प्राग भाव। वो देख रहा है तुच्छा भाव। तुच्छा भाव देखेंगे तो बोध जैसा लगता है, जबकि नैयायिक वैशेषिक मिलके बनता है योग। नैयायिक वैशेषिक मिलके बनता है योग, ठीक है। योग दर्शन, योग दर्शन। तो जो अयोग्य है योग, जैन क्या कह रहा है? तुम्हारी अयोग्यताएं मिल गई आपस में, आपकी अयोग्यताएं मिल गई कि आप इतना नहीं समझ पा रहे हो ज्ञान स्वरूप आत्मा को, आप अज्ञानी सिद्ध कर रहे हो। भैया समझ रहे ना? ज्ञानी आत्मा को अज्ञानी स्वीकार कर रहे हो, अपने ही द्वारा अपनी अयोग्यता को हासिल कर रहे हो आप। बोले कैसे? ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, युत सिद्ध अयुत सिद्ध। ज्ञान गुण गुड़ी को भिन्न मानते हैं वैशेषिक नैयायिक। जैन क्या कह रहा है? ज्ञान आत्मा का अयुत सिद्ध है, युत सिद्ध नहीं है। युत सिद्ध मानोगे तो फिर अग्नि में उष्णता को जैसे
प्रवेश नहीं करा सकते हो। अग्नि में उष्णता स्वभाव सिद्ध है, ऐसी आत्मा में ज्ञान दर्शन स्वभाव सिद्ध है। ज्ञान दर्शन नट का खेल नहीं है, वो नट का खेल दिखाते हैं। वो क्या बोलते हैं वैशेषिक, जैसे कि नट अपने कंधे पर चढ़ करके खेल नहीं दिखा सकता है, ऐसे ज्ञान अपने को नहीं जानता। अपने को जानने के लिए दूसरा ज्ञान आता है, उसके समवाय से आत्मा जानती है। तो हमारा जो समवाय है, वो जो समवाय हमारा आयुसिद्ध समवाय है। ज्ञान दर्शन में समवाय संबंध हम मानते हैं, लेकिन समवाय संबंध जो योग अथवा वैशेषिक कह रहा है, नैयायिक बोल रहा है कि ज्ञान बाहर वस्तु है। और दृष्टांत क्या देते हैं, जैसे कि वसूले में बढ़ई के हाथ में वसूला, तो वृक्ष अलग है, वसूला अलग है, और छीलने वाला अलग है। तो कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है। वैशेषिक का सिद्धांत बोले षट कारक भिन्न भिन्न देखिए आप। तो षट कारक भिन्न देखेंगे, हमने जैनियों ने षट कारक को अभिन्न भी देखा है और भिन्न भी देखा है। वो क्या बोल रहे हैं, वसूला भिन्न है, शिल्पकार भिन्न है और वृक्ष भिन्न है। ऐसे ही अब आप क्या बोलते हैं, आत्मा ने ज्ञान से जाना। आत्मा करता ज्ञान करण और जानन क्रिया, और जो हम जिसे जान रहे हो कर्म, तो भिन्न भिन्न हो गए ना। ऐसा भिन्नत्व को समझा करके वो ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा से ज्ञान बिल्कुल भिन्न है, पर ऐसा नहीं है। अभेद कारक भी होते हैं, अभेद कारक भी होते हैं। वसूला वृक्ष से भिन्न है, ऐसा आप बोल रहे ना, मैं वही दृष्टांत देता हूं। डाली वृक्ष से युक्त है, डाली वृक्ष में है, तो डाली भिन्न दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वृक्ष भिन्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आधार आदि संबंध, लेकिन फिर भी अभिन्न है कि नहीं। डाली जैसे वृक्ष में है, ऐसे आत्मा में ज्ञान है। डाली वृक्ष से भिन्न नहीं है, फिर भी वृक्ष में डाली है, अधिकरण बनता है वृक्ष, और डाली आधे है, ठीक है। तो ऐसा होने पर भी जैन दर्शन कहता है अभेद कारक की परंपरा को भी ध्यान में रखना चाहिए। मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी के द्वारा, मिट्टी के लिए मिट्टी से मिट्टी में घट बनाया, अभेद कारक। कुंभकार ने मिट्टी को चके के द्वारा पानी भरने के लिए अपने हाथ से घर में बैठ के मटका बनाया, भेद कारक। तो भेदा भेद कारक की परंपरा है जैन दर्शन में। और कोई भेद मात को मानता, कोई अभेद मात को मानता है, इसलिए विकल्प है। और बात ये ना स्याद्बाद विद्या से शून्य, इसलिए उनकी बात बाधित होती है, ठीक है। इसी प्रकार से प्राग भाव, तो प्राग भाव को अभाव में देखो कि भाव में देखो, जिसमें लगा रहे प्राग भाव उसको देखो भाव। अनिल भैया, जिसमें लगा रहे प्राग भाव पर्याय में है कि द्रव में? अनिल भैया, अमित समझो, अब समझो भैया। अभी तक हम जितना बोलते थे बच्चों को समझाने के लिए, अब ऐसा नहीं बोलना। प्राग भाव आदि है कि सादी है? एक मिनट रुको। अब अनिल भैया, प्राग भाव आप पर्याय मात्र देख रहे हो, तो फिर आदि कहलाएगी अनादि? आदि है कि सादी?
भैया इतना तो आप मूल से ही समझ लेते हो, फिर विद्यानंद की जरूरत क्या पड़ गई? इतना तो का द्रव मनादि सा प्राभाव निन्नवे, का द्रव मनादि सा प्राभाव निन्नवे, प्राभाव का निर्णय कर दें तो कार्य अनादि हो जाएगा। तो वर्तमान की पर्याय में पूर्व पर्याय का भाव है क्या है? प्राग भाव। ये ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन प्रश्न ये ना, आप जैनी को समझा दोगे? पर सामने चार बाग खड़ा हो गया आपके सामने, उधर पीछे से नैया एक आ गया, इतनी सी प्राग भाव की बात सुनकर के तीन दर्शन दो सामने आ गए। बुद्ध भी आने वाला है, उसने बीच में बोल दिया था हमारे छड़कम को मानने में तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तुम अभाव मानते ही हो तो छड़कम मानो ना आप। इसलिए जो चार भाव आपने प्रवृत्त पंचाशिका में पढ़े हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए 24 घंटे। और इन चार भावों की व्याख्या नाम लेके खिसक गए। गीताकार ने चार भाव की व्याख्या की, लेकिन उसको आगे विस्तार नहीं दे पाए। उनके सुनो, मैं सुनाता हूं। सत असत, असत सत सतासत, ये शब्द कहां से बोला? गीता। ठीक है, आइए भाव अभाव अभाव भाव भावा भाव। ठीक है, ये चार को 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा। एक दृष्टि है कि सामान्य विद्वान बन गए सो आप जीते रहो, लेकिन विद्वान विद्वानों के बीच में दार्शनिक बात करोगे ना तो फिर जीते रहे आज बात नहीं चलेगी। आज देखो पंडित साहब, बड़ा ठंडा सत्र चल रहा था, अपना सत्र बड़ा ठंडा ठंडा चल रहा था, सही है ना? आज दोपहरी का, उसमें जब हमने प्रवचन किया तो मात्र में अस्तित्व वस्तुत्व पर दो ही व्याख्या किए। वो अस्तित्व वस्तुत्व पर दो व्याख्या किए, फिर हम आपको कहां कहां लेके गए। अब इस बात को ना करने की क्षमता किसी में नहीं है, वो तो हमको गहरे में सोच लगाना पड़ेगा। आपने पर्याय से मात्र प्राग भाव को स्वीकार कर लिया है। पर्याय दिगंबर जैन हो, अनिल भैया दिगंबर जैन हो, ठीक है, घबरा नहीं, मतलब ऐसे ही बोलता हूं मैं, ठीक है, दिगंबर जैन हो, दिगंबर जैन होकर के आप प्राग भाव में अभावी देख रहे हो, पर्याय देख रहे हो। विद्यानंद स्वामी तो आपके बोलते हैं कि प्राग भाव जो है अनादि और सादि दोनों रूप है। बोलो महात्मा जी, प्राग भाव अनादि सादि रूप है। और इनको पंडित हम मजबूत कर रहे हैं, प्राग भाव सादि अनादिभूत है। प्राग भाव को अनादि नहीं बनाओगे तो क्या दिक्कत? अनादि नहीं बनाओगे प्राग भाव में नहीं इतरेतरा भाव, इतरेतरा भाव लगाएंगे तो उन्होंने कोशिश की, किसने? चारवाक ने कोशिश की इतरेतरा भाव लाने की, तो फिर कहा नहीं लाएंगे। बोले क्यों नहीं लाएंगे? इतरेतरा भाव भूत भावी पर्याय में नहीं लगता। दिमाग लगाइए पहले भैया, समझ रहे ना? इतरेतरा भाव भूत भावी पर्याय में नहीं लगता। इतरेतरा भाव एक ही द्रव की दो पर्याय सामने होना चाहिए वर्तमान में, तब लगेगा। ठीक है ना? अब जो चारवाक कह रहा है कि आप इतरेतरा भाव लगा लिए प्राग भाव में, और इतरेतरा भाव लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? वो ये कहना चाह रहा है,
चारवाके पूछ रहा आपसे, जैनियों से, कि आप जो प्राग भाव है एक क्षण पहले की पर्याय में मानते हो कि उसके पहले की पर्याय में मानते हो कि उसके पहले की पर्याय में मानते हो? प्राग भाव कहां मानते आप? आप तो ये बोलते हो ना वर्तमान की पर्याय का भूत की पर्याय में अभाव, तो कितना भूत लेके जाएंगे आप? वो भूत का आप प्रमाण तो दे दीजिए मेरे लिए, जिस भूत में तुम ले जा रहे हो। तो एक क्षण पहले अभाव था, इसके पहले सद्भाव था, इसके पहले सद्भाव था। वो सद्भाव था तो कारण अनादि है, इतरितर है, भाव बना लीजिए आप। हम वर्तमान भूत के कौन सा भाव मानते हैं आप लोग जैनी? प्राग भाव से तात्पर्य कितने पहले की पर्याय का भाव मानते हैं आप? अब आगे सुनिए, आप वर्तमान की पर्याय का भूत की पर्याय में पूर्ण भाव मान लीजिए, पर निरवयव नहीं, पर निरवयव नहीं। यहाँ रुकना भाई, कोई प्रश्न नहीं करना। भी एक बहुत बड़ा विषय सामने अटक रहा है। इस पर्याय का मैं अभी मनुष्य हूं, माना कि मैं पूर्व में देव था, तो देव पर्याय मेरे पर्याय का, मेरी वर्तमान की पर्याय में देव पर्याय का पूर्ण भाव है, लेकिन मेरी वर्तमान की पर्याय का देव पर्याय में पूर्ण भाव है। ठीक, पूर्ण भाव है, पर ध्यान रखना वो पर्याय भी नहीं बची, उसका प्रध्वंस हो चुका है। अनिल, सुनील, अनिल, सुनील, ठहरो ना, पता चले क्या मानते अपने आप। जिस भूत पर्याय में मेरा वर्तमान की पर्याय का पूर्ण भाव, तो जो भूत पर्याय जिसमें मेरा अभाव वर्तमान की पर्याय का है, क्या उसका सद्भाव ही है? दिमाग में लाओ, उसका सद्भाव ही है क्या? ठहर मित्र, ठहर मित्र, ठहर ठहर, ये आज तक हमने छेड़ा नहीं आपको, मैं वो विषय आपको बता रहा हूं। मैं मनुष्य हूं, ठीक, तो मैं मनुष्य हूं, भूत में देव था, भूत की देव पर्याय में मेरी वर्तमान की मनुष्य पर्याय का पूर्ण भाव, प्राग भाव। प्रश्न ये, तो जो भूत के पर्याय मेरा अभाव है, वो भूत के पर्याय भी सद्भाव है क्या? उस पर्याय का सद्भाव है क्या? उस पर्याय का भाव, ठहर भाई, उस पर्याय का सद्भाव है क्या? अरे ठहरो मित्र, में चार वाक को नैया को दोनों को किनारे कर रहा हूं, 2 मिनट रुको आप। उस पर्याय का सद्भाव है क्या? तो आप लोग जैनी होकर के भी प्राग भाव कहने के साथ साथ इस बात को क्यों नहीं कहते हो साथ में? वर्तमान की पर्याय का भूत पर्याय में अभाव तो है, पर जो भूत पर्याय थी उसका प्रध्वंस भाव हो चुका है। बोलो, उसका प्रध्वंस हो चुका है। अभी ठहरिए, में आप तो जहां टिके वहां बोलो। उस प्रध्वंसा भाव का होना ही वर्तमान की पर्याय का सद्भाव है। अब भाव 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 रूप ही है कि अभाव है? भाव भाव रूप ही है कि अभाव है? इसलिए अब अनिल भैया अब बोलो, इसलिए
आपको पर्याय भी भाव कहना चाहिए और द्रव भी भाव कहना चाहिए। इसलिए पुनः कह रहा हूं, इसलिए द्रव भी भाव कहना चाहिए, पर्याय भी भाव कहना चाहिए। कुछ बोलो फिर मैं आगे बोलूं। ठहरो ठहरो, ऊपर से जा रहा है कष्ट सहस्री है, ऐसे समझ में आए फिर तो कोई भी पढ़ने बैठ जाएगा। अनिल भैया बोलो, पर्याय भाव है कि नहीं? मैं भाव शब्द से बोलना चाहूँ मैं, और आगे कोई शब्द में जोड़िए आप। द्रव भाव है कि नहीं? फिर बोले आप एक शब्द बोलो मात्र, हाँ ना मैं। द्रव्य भाव है कि नहीं? पर्याय भाव है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बस टिके रहना। द्रव्य को भाव नहीं माना आपने तो पर्याय उत्पन्न होती किसमें? द्रव्य को भाव नहीं बनाया तो पर्याय होती किसमें? आगे बोलो ही मत कुछ। द्रव्य को भाव नहीं बनाया तो पर्याय हुई किसमें? बस यहां छोड़ दो, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब पुनः चलते हैं। पर्याय को भाव नहीं मानते थे आप। ठहरो भाई, एक्स्ट्रा मत बोलो, तो मैं आपको मनुष्य के रूप में पहचान नहीं पाऊंगा। ये भी भाव है। मनुष्य के लिए पर्याय है, ये पुद्गलिक भाव है, द्रव्य है। गहरे में आओ। ये शरीर पर्याय है कि द्रव्य? संभल के बोलना। मैंने पहले आपसे पूछ लिया जैन हो कि नहीं, फिर से सुनो आप। ये मतलब भैया को डांट नहीं रहा हूं, ये न्याय की भाषा है, वो भी हमें समझाएं तो ऐसे ही समझाएंगे। यदि मैं उनसे समझूं ना तो ऐसे ही बोलेंगे, बराबर। अनिल भैया, ये पर्याय है कि द्रव्य? ठहरिए 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 ठहरिए, जैन विद्वान के नाते ठहरिए। मनुष्य शरीर को देख रहे हो इसलिए पर्याय है। अष्टशास्त्री इतना छोटा ग्रंथ नहीं है। मनुष्य शरीर का दिल है इसलिए असमान जाति पर्याय, इसलिए असमान जाति पर्याय, बराबर पर्याय, ठीक है। तुम विवाह जो भी कहते रहो, पर्याय। लेकिन ये पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय ही है। ठहरिए, तुम बीच में पाकिस्तान मत घुसे रहिए यहां पर। नहीं, ये क्या विषय को और अंदर। ठहरो मित्र, जीव की अपेक्षा से तुम्हारी असमान जाति पर्याय है, लेकिन ये वास्तव में जीव की पर्याय नहीं है, यथार्थ पुद्गल की पर्याय है। नहीं, फिर तुमने अब का दर्शन लेके आ रहे क्या? तो भारत में रहो अभी, रुको। ये यथार्थ पुद्गल की पर्याय है। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल नहीं है। जो परमाणु है पुद्गल द्रव्य है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे भाई पंडित अनिल? अब यहां बोल लो, कहीं बोलना मत ऐसा। परमाणु शुद्ध द्रव्य है पुद्गल। पहले सुनो, मैं आपकी बात में, आप जो कह रहे हैं मैं सुनता हूं, लेकिन आप भी सुनो। परमाणु जो है ना, जो आप दिख रहा है, जो आपको, ये पुद्गल द्रव्य की स्कंद पर्याय है। जो परमाणु है वो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य को तो आप देख ही नहीं सकते हो। जो तुमको दिख रहा है वो पुद्गल नहीं दिख रहा है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय दिख रही है। नियम सार से बोल रहा हूं मैं। जो पुद्गल द्रव्य है वो मात्र परमाणु, उसको जब शुद्ध शुद्ध की दृष्टि से आप कथन करोगे तो वास्तव में जो पर्याय है वो गुण से भिन्न नहीं है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। इसलिए पर्याय में द्रव्य का उपचार करके इसको भी हम द्रव्य कहेंगे, पुद्गल द्रव्य।
उपचार शब्द बोलो, ठीक है ना। इसलिए अब आप बोल दीजिए अशुद्ध पुद्गल। अब बोलिए शुद्ध पुद्गल, शुद्ध पुद्गल। हाँ बहुत बढ़िया। अब खोजना भाई, जहाँ गे में देखना आप, तो जहाँ पर मैं बता दूं कहाँ लिखे, जहाँ पर स्थूल स्थूल जो पुद्गल के भेद की उसमें उसके विस्तार में देखना। और देखो आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप आला पद्धति से बोल रहे हो। आला पद्धति तो ये कहती है पुद्गल द्रव की स्वभाव द्रव गुण व्यंजन पर्याय नहीं, अरे गुण एक रस एक गंध, सुनो मित्र समझ पुद्गल द्रव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय सुनो, बोलो मत। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक गंध, एक वर्ण, दो स्पर्श, एक पुद्गल द्रव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। और जो परमाणु है ये पुद्गल द्रव की स्वभाव द्रव व्यंजन पर्याय, ठीक है ना, द्रव व्यंजन पर्याय, ठीक है। रुकना भी है, जो स्वभाव द्रव व्यंजन पर्याय है वास्तव में वही पुद्गल है। अब बिल्कुल नहीं घबराना, पंडित जी बैठे सामने, बिल्कुल नहीं घबराना। और मैं एक अक्षर भी बाहर का नहीं बोल रहा हूँ। आप तो ऐसा सोचो आज अपन को एक नई बात मिली। हम भी पहले ऐसे सोचते थे ये सब पुद्गल है, पुद्गल है। पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। यदि ऐसा नहीं करोगे, स्थूल स्थूल ये सब पता है। जो भी चाक्षुष है, पर्याय चाक्षुष भी अचाक्षुष भी हैं, लेकिन द्रव अचाक्षुष ही है। न तुम्हें जीव द्रव दिखता है, न तुम्हें पुद्गल द्रव दिखता है, ये सब अचाक्षुष है। जो भी दिखता है आपको पर्याय दिखती है। अब विषय अब तुम कहते रहो, चलो अब हम सुनते रहेंगे। स्वीकार है, आप सुन कहते रहो। अब तो इसलिए साथ में पंडित जी। देखो मुझे प्रतिकोण करना है, उसको विस्तार विषय को समाप्त कर रहे हैं भाई। वो नैयायिक चार्विक के पास पहुंचो। देखो अनिल, अब अपनी धारणा को ठीक कर लेना। जब भी तुमसे कोई पुद्गल की बात करे तो मात परमाणु बोलना, और पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय की बात करे तो इसे भी पुद्गल कहना, इसे भी पुद्गल कहना। जैसे जीव की बात करेंगे तो शुद्ध सिद्ध भगवान जी शुद्ध जीव हैं, बाकी हम असमान जाति पर्याय को देख रहे हैं। जो हमें दिख रही है चाक्षुष है, वो असमान जाति पर्याय है। वैसे तुम ना शुद्ध जीव को देख पा रहे ना अशुद्ध जीव को देख पा रहे हो, तुम्हें कोई जीव नहीं दिखता, तुम्हें पर्याय ही दिखती है। इसी प्रकार से न तुम्हें शुद्ध द्रव पुद्गल दिखता है ना अशुद्ध पुद्गल दिखता है, तुम्हें पुद्गल की पर्याय ही दिख रही है। ठीक है, वो सही नहीं है, सही है। अब आगे चलते हैं। पुद्गल की जब भी व्याख्या करोगे ना, परमाणु ही पुद्गल है। ठीक है, जैसे कालाणु अचाक्षुष है पर अमूर्तिक है, पर पुद्गल परमाणु अचाक्षुष है, मूर्तिक है। ये ध्यान रखना। हमने ये सारे विषय वस्तुत्व में दिए हैं, पर इतना कठिन कौन समझे उसको। दिए सारे विषय, कोई विषय नहीं छोड़ा हमने। अब आगे चलते हैं। जो हमारा सार था उसको समझ फिर अपन प्रतिगण करते हैं। जो प्राग भाव है वो द्रव्य की पर्याय है। यदि आप इसे द्रव मानते हो तो प्राग भाव को भी द्रव मांगना पड़ेगा। बोल बालक, इसे द्रव मानते हो तो प्राग भाव ही द्रव्य है, क्योंकि द्रव को छोड़ के पर्याय होती नहीं है, इसलिए प्राग भाव को द्रव बोलिए आप। भावों का नहीं है अभाव द्रव दृष्टि से, भाव का नहीं है अभाव द्रव दृष्टि से, भाव का भी होता है अभाव पर्याय दृष्टि से।
नयम अस्तो जन्म सतो विनाशो, समंतवद स्वामी कह रहे, नयम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का जन्म नहीं है, सत का विनाश नहीं है, पर ऐसा 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 द्रव दृष्टि से कहना, पर्याय दृष्टि से कह दोगे तो फिर प्रेमी जी को अभी अभी सिद्ध पर्याय का आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। इन्हें सिद्ध पर्याय उत्पन्न करना है, मुझे भी करना है, उत्पन्न करना है। इसलिए पर्याय दृष्टि से असत का उत्पाद होता है, इसका क्षय करूंगा, सत का विनाश होता है। यही स्यादवादियों का स्यादवाद है। जैन दर्शन के हर विधा की व्याख्या होना चाहिए। ओहो, आप भाग्यवान लोगों बनारस में बैठे हो। जी आपने शुरू में एक बात कही कि जैनाचार्यों ने जो भी शायद नैयायिक वैसे से सांख्य योग किसी के भी जो दिए हैं मूल शास्त्रों से दिए हैं, ये जैनाचार्यों की विशेषता है और इसलिए सही खंडन भी हो पाए। ऐसा महाराज जी एक वो राहुल सांकृत्यायन बौद्ध साक्त्यान हुए, तो उनकी एक बौद्ध ग्रंथ का बहुत उल्लेख मिलता था प्राचीन न्याय संबंध में, कहीं नहीं मिलता था। और किमृत के पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, तो उन्होंने कहा कौन सा ग्रंथ, कहने कि देखो इसके जैसे अपने कई ग्रंथों के आपने बताया आज के इसमें ये मिल जाता है, इसमें मिल जाता है, तो वो मिल नहीं रहा था, तो वो इसी पे पीएचडी की थी पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने सिद्धि विनिश्चय हो। तो उन्होंने कहा कि पूर्व पक्ष के रूप में जहां का तहां पूरा ग्रंथ सिद्धि विनिश्चय में मिल गया, हो, उनका पूरा ग्रंथ वो वाला जो मिल नहीं रहा, मिल गया ना। यानी उन्होंने कहा ले लद्दाख तिब्बत सब जगह छान मारा, नहीं मिल रहा, और उस सिद्धि विनिश्चय में मिल गया। मिल गया। ऐसे हमारे रखे, तो तुम्हारा जी ये जैनाचार्य की विशेषता है कि पूर्व पक्ष उन्होंने गहनतम अध्ययन किया, गहनतम अध्ययन किया। चलो भाई, अब क्या है, सत्य शासन परीक्षा में प्रत्येक छात्र को पढ़ने को नहीं बोलते, बोले जिनको पढ़ना हमसे पढ़ना। ठीक है, चारवाक कहाँ है? हमारे ग्रंथों में। चारवाक कहाँ है? हमारे ग्रंथों में है। अब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा मिल जाए। मल्ली शरण की